तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ इस पूरे हफ्ते ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं वरुण दुबे। तो वरुण, किस तरह से मूड माहौल, सबसे पहले तो ये बताइए कि रहा शुक्रवार के सत्र में ग्लोबल लेवल पर, और आज हमारे बाजारों को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, ग्लोबल बाजार तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और आप सभी को। ग्लोबल बाजार नो डाउट कुशल, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा मिला जुला रहा था। यूएस के मार्केट्स में आपको मिला जुला कारोबार देखने मिला और आज यूएस के मार्केट्स बंद है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डाउ में आपको थोड़ी बहुत मिला जुला कारोबार था, नैस्डैक में भी इसी तरह का था। कोई बहुत बड़ा उछाल आपको कहीं पे भी देखने नहीं मिला है। सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स वो भी थोड़ी नरमी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरे ख्याल से कुशल कोई बड़ा आपको संकेत यहाँ मिलने वाला नहीं है। एक ही संकेत फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन मार्केट के लिए है और वो है विप्रो का एडीआर। 17% अगर विप्रो का एडीआर चल जाता है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमारे यहाँ आईटी स्टॉक्स में क्या होने वाला है। और ये जो आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है ना 20,000 के ऊपर, ये वो आईटी लेड रैली आज आपको, माफ़ कीजिएगा 22,000 के ऊपर, ये वो आईटी लेड रैली जो है वो आज आपको इंडियन मार्केट में देखने मिलने वाली है। तो अगर आप एक नटशेल में देखेंगे तो आप ग्लोबल मार्केट छोड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे नैस्डैक में उस तरह की तेज़ी नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ आज जो आईटी लेड रैली देखने मिलने वाली है उसके चलते आज बाजार में आपको भरपूर तेज़ी देखने मिलेगी। ये एक लाइन में अगर आप कहें आज हमारे मार्केट का मूड माहौल होने वाला। बिल्कुल, तो आईटी स्टॉक्स के लगातार बढ़िया नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। चारों कंपनियों के अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स आए हैं एंड इसका इंडिकेशंस आपको शुक्रवार के सत्र में तो ऑलरेडी देखने को मिल चुका था, बट ऑफ कोर्स आज भी जब वापस लौट रहे हैं तो एचसीएल टेक और विप्रो दमदार आंकड़े वहां पर भी आते हुए दिखे हैं। तो इस पर फोकस करके चलना है। बाजार की जो चाल है वो आज वो निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। कैश सेगमेंट में कौन सा स्टॉक लिया आपने? एसएलआर सॉल्यूशन, इसको मैंने अपने टीम में शामिल किया है। 1820 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1720 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल एक खबर आई है कि प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने इस कंपनी में करीब 75,000 शेयर्स खरीदे हैं। 1710 के भाव में ये खरीदारी की गई है। और जब भी इस तरह के फंड्स खरीदते हैं स्टॉक्स में मोमेंटम देखने मिलता है। हालांकि आज कुछ स्टॉक्स मेरी टीम में ऐसे हैं जहाँ पे 5% का सर्किट है, याद रखिएगा। हालांकि ये ट्रेड टू ट्रेड के स्टॉक्स नहीं है, बट टी कैटेगरी के स्टॉक्स नहीं है, माफ़ कीजिएगा, बट ये ए कैटेगरी बी कैटेगरी स्टॉक्स है, लेकिन इनमें सर्किट केवल 5% का है। और मेरे ख्याल से एसएलआर सॉल्यूशन भी उसमें से एक है। इसके लिए ध्यान से ट्रेड करना है। 1820 के लेवल के लिए 1720 का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल वरुण, और कोइंसिडेंस है, मैंने भी आईटी काउंटर चुना है और वो है साइंट लिमिटेड का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल आप देखिए तो जिस तरह का यहाँ पर अब नंबर्स का रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है, एचसीएल टेक और विप्रो तो आज कमाल करेंगे ही, साथ ही अन्य छोटी मझौली आईटी कंपनियों पर भी फोकस कर चलिए। वहाँ पर भी शानदार आउट परफॉर्मेंस आज के दिन में आपको देखने को मिल सकता है और बेहतरीन चार्ट मूवमेंट ऑलरेडी फ्राइडे को इस काउंटर ने दिखाया है। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से ध्यान में रखते हुए चार्ट स्ट्रक्चर पर भी अच्छी मजबूती है। खरीदारी करिए। 2340 रुपये के टारगेट के लिए 2250 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी में पहला है आज का फ्यूचर्स, और इसमें फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने स्टॉक अगेन एक आईटी काउंटर चुना है और वो है एलटीआई माइंट्री का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिग्गज कंपनियों में ऑलरेडी 4 कंपनियों के आंकड़े आ चुके हैं और बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर आते हुए दिख रहे हैं। और एलटीआई माइंट्री के भी नंबर्स इसी हफ्ते आते हुए नजर आएंगे, जिसकी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि हो सकता है कि यहाँ पर भी जितना स्ट्रीट का अनुमान होगा उससे आउट परफॉर्मेंस भी आती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट कल के दिन में भी बहुत ही बढ़िया चार्ट मोमेंटम था और एलटीआई माइंट्री यहाँ पर इस वजह से और फर्दर खरीदारी कर चलिए। 6400 रुपये का नया टारगेट बनाइए। 6180 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, तो फ्यूचर्स में एलटीआई माइंट्री, इनफैक्ट जितने भी आईटी काउंटर्स है उनमें आज ट्रेडिंग के काफ़ी बेहतर मौके हो सकते हैं। मेरे तरफ से फ्यूचर्स में आईओसी यहाँ पे यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन खरीदारी कीजिएगा। 140 के लेवल के लिए 133 का स्टॉप लॉस रखना है। एक खबर आई है कि कंपनी 300 एथनॉल फ्यूल स्टेशंस लगा सकती है। परिवहन मंत्री की तरफ से ये बयान आया है। और इस खबर के अलावा अगर आप देखेंगे तो आज कच्चे तेल में गिरावट देखने मिले। थोड़ी नरमी है, गिरावट तो नहीं कहूँगा, तो उसके चलते भी शायद आपको आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तेज़ी देखने मिले। इस खबर के चलते आईओसी में कीजिएगा खरीदारी फ्यूचर्स में। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की है और यहाँ पे विप्रो का 470 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 15 रुपये के लक्ष्य के लिए 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। कंपनी के नतीजे अनुमान से बेहतर है, खासकर मार्जिन 14.7% पे आए हैं, मुनाफा 1.8% बढ़ा है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने शो की शुरुआत में कहा एडीआर में 17% का उछाल देखा गया है। और सबसे अंडररेटेड स्टॉक आईटी स्पेस में कोई है
तो वो विप्रो है। अनुमान से बेहतर नतीजे पेश कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है खरीदारी आनी थी। इसके लिए आज आप यहाँ कॉल ऑप्शन के जरिए पोजीशन बना सकते हैं। 470 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 15 रुपये के लक्ष्य के लिए 10 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो स्ट्रॉन्ग एक्शन दिख सकता है विप्रो के काउंटर में आज एडीआर का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है। एंड ऑफ कोर्स इस वजह से एचसीएल टेक मुझे लग रहा है कि इसको भी बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा और इसके नंबर्स भी रिलेटिवली काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। 4.5% का कॉन्स्टेंट करेंसी आई ग्रोथ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले यहाँ पर 6% तक की ग्रोथ एचसीएल टेक ने दिखाई है और नंबर्स ओवरऑल भी काफ़ी बढ़िया आए हैं। और एचएसबीसी ने भी खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए अब नए लक्ष्य 1565 रुपये से बढ़ाकर 1735 रुपये के कर दिए हैं। इस वजह से एचसीएल टेक पर फोकस कर चलिए, खरीदारी करिए। 36 रुपए के आसपास ये उपलब्ध है आपको। 66 रुपए का टारगेट बनाइए। 21 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1550 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। बढ़ते अपनी कैटेगरी टेक्नो पिक की तरफ। वरुण बताइए। मेरे तरफ से टेक्निकल पिक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। इंट्राडे का टारगेट दे रहा हूँ 65 का, 61.5 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर पे देखने मिला है। देखिए लंबे समय से 59 का जो लेवल है 59.60 को आप पकड़ लीजिएगा। 60 के लेवल को ये काउंटर पार नहीं कर पा रहा था और फ्राइडे को इसके ऊपर निकल के क्लोजिंग इस काउंटर ने दी है। तो कहीं ना कहीं तगड़ा ब्रेकआउट जो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने मिल रहा है। इंट्राडे के लिए 65 का लेवल आपको सुझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक पोजिशनल कॉल इसमें लेना चाहते हैं तो 60 का स्टॉप लॉस रखिएगा। 70-75 के लेवल के लिए आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ये है मेरे तरफ से टेक्निकल पिक। चलिए टेक्नो पिक के आधार पर टाटा पावर पर फोकस कर चलना है। मेरी तरफ से खरीदारी करिए। स्ट्रॉन्ग चार्ट मोमेंटम है पिछले एक महीने का और देखिए लगभग 7% तक की तेज़ी इसने दिखा रही है ऑलरेडी और मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम आगे भी जारी रहने वाला है। इसी वजह से इसमें खरीदारी कर चलिए। लगातार हमारे एनालिस्ट के रेडार पर भी रहा है। 367 रुपये के टारगेट के लिए 351 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ। फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक चुना है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट का काउंटर मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। इनलाइन नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं तीसरी तिमाही के और मॉर्गन स्टैनले ने ओवर रेटिंग बरकरार रखते हुए 4,471 रुपए का टारगेट इन्होंने दिया है। ऑफ कोर्स यहाँ पर इस वजह से मुझे लग रहा है कि खरीदारी कर चलनी चाहिए। इनलाइन नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन भी ठीक ठाक स्टेबल है। 8% के अनुमान के मुकाबले 8.5% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं और अगले एक साल में 4600 रुपए के टारगेट एवेन्यू सुपरमार्ट आपको दिखा सकता है। चलिए मेरे तरफ से फंडा पिक है BHEL। खरीदारी कीजिएगा 204 के लेवल के लिए 192 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल कंपनी को NLC इंडिया से 15,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं ओडिशा में, तो इसके चलते हो सकता है कि आज BHEL में आपको तेज़ी देखने मिले। 204 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। अगला है निवेश का स्टॉक। निवेश करना है L&T फाइनेंस होल्डिंग में। अगले 6 महीनों में 200 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। कंपनी के कारोबार में काफ़ी बेहतर ग्रोथ हो रही है। कंपनी होलसेल से अब फोकस जो है काफ़ी लंबे समय से वैसे तो बढ़ा रही थी, लेकिन रिटेल पे फोकस कर रही है जहाँ पे ग्रोथ वैसे भी अच्छा है। नया मैनेजमेंट आया है, उसका भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा और ब्रोकरेज हाउस भी इस काउंटर को लेकर बुलिश है। निवेश करके चलेगा, पोर्टफोलियो में रखेगा इस काउंटर को। 200 के लेवल 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। चलिए मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट पिक है ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी गैब्रियल इंडिया। यहाँ पर 480 रुपये के टारगेट्स अब आपको बनाकर चलने हैं। इसके पहले भी मैंने आपको ये रेकमेंड किया है बट टारगेट्स अब रिवाइज करके दे रहा हूँ। ऑटो एंसिलरी स्पेस की दिग्गज कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 16-16.5% की लगातार ये क्लॉक इन करते हुए दिख रहे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से भी रिलेटिवली बेटर है, तो 480 रुपये का टारगेट इसमें बनाकर चल सकते हैं। एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी खबरों के लिहाज से जो फोकस में रखकर चलना है आपको वो है अपोलो टायर्स पर। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अब तेजी का मोमेंटम जिस तरह से इसने बनाया है वो आगे चलकर बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से टायर शेयर वैसे भी फोकस में बने हुए हैं। कच्चा तेल भी नियंत्रण में है। 485 रुपये के टारगेट के लिए इंट्राडे लेवल पर अपोलो टायर्स में खरीदारी करिए। 462 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए खबरों के दम पे मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है MAS फाइनेंशियल। 910 के लेवल की खरीदारी करना है। 857 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए वैसे स्टॉक में कुछ खास मुझे पसंद नहीं है फंडामेंटली, केवल एक खबर आई है जिसके चलते आपको खरीदारी करना है और वो है जनवरी में बोर्ड की बैठक है, बोनस शेयर जारी करने पे विचार करेंगे। केवल इसके लिए आपको खरीदारी करना है। 910 का स्ट्रिक यहाँ पे टारगेट रखना है। पैसे बनते हैं तो आप निकल जाइए स्टॉक में से। वरुण ट्रेडर्स डायरी में जो फाइनल कैटेगरी हमारी होती है माई चॉइस की वो आप बताएं। सबसे पहले नज़ारा टेक है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 984 के लेवल के लिए 926 का स्टॉप लॉस रखना है। 17 जनवरी को बोर्ड की बैठक है। फंड जुटाने पे विचार करेंगे। प्रेफरेंशियल बेसिस पे या फिर सिक्योरिटीज़ के जरिए फंड जुटाएंगे।
L&T टेक यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 5600 के लेवल के लिए 5420 का स्टॉप लॉस रखना है। IT स्टॉक्स में तेज़ी वैसे भी होने वाली है और कल नतीजे आएंगे, उसके पहले आप प्री बाइंग देख सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है सोम डिस्टिलरीज, 288 के लेवल की खरीदारी करना है, 271 का स्टॉप लॉस रखना है। 17 जनवरी को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे फंड जुटाने पे ये भी विचार करेंगे, इसके चलते आज तेज़ी हो सकती है। चलिए, मैं जो इस कैटेगरी में मेरी तरफ से तीनों के तीनों टेक्निकल कॉल्स हैं और यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर में जिस तरह की मजबूती बनी है शुक्रवार के सत्र में, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स पहले खरीदारी कर चलिए, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। नियर डे हाई पर बंद होते हुए दिखे थे, 1285 रुपये का टारगेट रखिए, 1235 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है ONGC पर, यहाँ पर भी बेहतरीन मजबूती बनी थी, 224 रुपये के आसपास के लेवल्स हैं, 230 रुपये का टारगेट बनाइए और 220 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पर, यहाँ पर भी चार्ट रिवर्सल्स देखने को मिले थे मिड डे के बाद, तो 1440 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर भी बनाकर चल सकते हैं, 1380 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए विस्तार में स्टॉक्स बताने के बाद एक बार फटाफट रिकैप भी देख लेते हैं। कैश में एसएलिया सॉल्यूशंस में खरीदारी कीजिएगा, लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने करीब 75,000 शेयर्स खरीदे हैं। फ्यूचर्स में IOC में खरीदारी करना है 140 के लेवल के लिए, कंपनी 300 एथेनॉल फ्यूल प्लांट लगाने वाली है। ऑप्शन में विप्रो का 470 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस अच्छा लगता है। फंडामेंटली भेल में खरीदारी करना है। एनर्जी इंडिया से 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, निवेश करना है L&T फाइनेंस होल्डिंग में। खबरों के दम पे मास फाइनेंशियल में खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में नज़ारा टेक, L&T टेक और सोम डिस्टिलरीज में आपको करनी है खरीदारी। और आज का बेस्ट पिक IT स्टॉक विप्रो है। नतीजे तो अच्छे आए हैं, साथ ही साथ ADR में 17% का उछाल था। स्टॉक में आज तेजी बन सकती है, 470 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। चलिए, कैश स्पेस से IT काउंटर्स फोकस में रहने वाले हैं, तो सबसे पहले साइंट यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, चार्ट मूवमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। LTI माइंट्री अगली स्टॉक है जो अच्छा लग रहा है, और साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी में HCL टेक का भी कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है इनके नतीजों के बाद। टेक्नोपिक में टाटा पावर बढ़िया है, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही एवेन्यू सुपरमार्ट अगले 1 साल के लिए आप निवेश कर चल सकते हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी गैब्रियल इंडिया फोकस में रखिए। साथ ही अपोलो टायर्स पर भी इंटरडे लेवल पर आज अच्छी तेजी बन सकती है। और माइचेस कैटेगरी में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, ONGC और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में कर चलिए खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है गैब्रियल इंडिया, ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है। ROE के लिहाज से भी बढ़िया 16-17% की गेंस ये दिखाती हुई नजर आई है। तो अगले 1 साल में 480 रुपए के नए लेवल्स यहां पर खरीदारी कर चल सकते हैं। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप तो कर आपको बता दिया है, बट एक बारी गिफ्ट निफ्टी पर भी नजर डाल लेते हैं कि किस तरह का मूड माहौल नजर आ रहा है। लगभग 100 अंकों की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तेजी जो है, एक एक्सपेक्टेशंस बन रही है कि ओपनिंग के लिहाज से तो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। हालांकि शुक्रवार के सत्र में डाउ जोन्स थोड़े से धीमे पड़ते हुए नजर आए थे, बट ऑफकोर्स हमारे यहाँ पर आज जो तेज़ी हो सकती है वो इंटायरली हो सकता है कि IT सेक्टर ड्रिवन आपको देखने को मिले, क्योंकि ओवरऑल मूड माहौल तो यहाँ पर IT सेक्टर्स का जो ADR में बनता हुआ नजर आया था वो काफ़ी शानदार था, जहां पर वरुण विप्रो के लिहाज से हम देखें तो 16-17% की गेंस ADR में। डेफिनेटली, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी इन्फोसिस जैसा स्टॉक अगर इतना भाग जाए तो फिर क्या ही बात है। और जैसे कि हम कह भी रहे थे शो की शुरुआत में, विप्रो एक अंडर परफॉर्मर रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि विप्रो भी अच्छे नतीजे दे सकता है। दुनिया अच्छे नतीजे दे, विप्रो कभी नहीं देता था लेकिन इस बार विप्रो ने भी अच्छे नतीजे दे दिए हैं। तो नतीजे अच्छे आए हैं और IT स्टॉक लेड रैली आपको देखने मिल सकती है। हालांकि कल मकर संक्रांति थी। बाद देखते हैं मार्केट में किसकी पतंग उड़ेगी और किसकी पतंग कटेगी। ये जानने के लिए चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे दीपांशु भंडारी और आज नेहा आनंद हमारे साथ जुड़ रही है। फिलहाल नेहा जुड़ चुकी है। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। आज तो पतंग उड़ाने का और उड़ने का ही दिन है। सवाल बड़ा यही कि क्या निफ्टी 22,000 का आंकड़ा पार करेगा। रिकॉर्ड हाई रैली मार्केट में जारी है और IT का जिक्र तो आप दोनों ही कर चुके हैं कि किस तरह का दमदार प्रदर्शन और नतीजों के एनालिसिस की यहाँ पर शुरुआत हुई है।